Exercise 16.1. In each of the following exercises 1 to 7, describe the sample space for the indicated experiment. First to 7 questions में हमें sample space निकालनी है. A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. तो first time क्या आ सकता है? इधर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, राइट? सेकेंड टाइम भी यही होगा और थर्ड टाइम भी यही होगा. हमारे आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो तीनों बार हेड आ जाए, राइट, या 2 बार हेड आए और टेल आ जाए, या तो हेड टेल हेड आ जाए, या तो हेड टेल टेल आ जाए, या तो टेल हेड हेड आ जाए, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल. और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. हम मेक श्योर कैसे करें कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे? तो हमें पता रहना चाहिए कि इस सैंपल स्पेस का, ये जो सैंपल स्पेस है, इसका काउंट क्या होगा, इसका साइज क्या होगा. ओके, अगर हम देखें कि इसका साइज क्या हो सकता है. 3 बार कॉइन टॉस हुआ है. पहली बार जब कॉइन टॉस हुआ तो कितने आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट कॉइन, सपोज मैंने सिक्का उछाला तो क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल, 2 वेज में, राइट? फिर से सिक्का उछाला, इसको उछाला तो यहाँ पे भी हेड या टेल आ सकता है. थर्ड टाइम फिर से कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल आ सकता है. अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें तीनों आउटकम जरूरी है. मतलब ये 3 से मिलकर हमारा एक आउटकम बनेगा, एक सैंपल पॉइंट बनेगा, ठीक है? जैसे हेड 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 आया या हेड टेल टेल आया, तो तीनों आना जरूरी है, इसलिए विल मल्टीप्लाई. ओके, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 8 आउटकम्स आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि दिस आंसर इज 8. ठीक है, अब इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? वी कैन गो डू इट दिस वे. हेड 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 हेड, टेल 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 टेल. हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल. तो ये 8 आउटकम्स आ जाएंगे. ठीक है, कभी सपोज 2 कॉइन्स टॉस किए तो तब क्या आउटकम बनता है? हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल. सपोज 4 कॉइन्स थे, 4 कॉइन्स, ठीक है? तो तब कैसे करेंगे? तब 8 टाइम्स हेड आएगा. पहले पहले यहाँ पे 8 टाइम्स हेड आएगा, फिर 8 टाइम्स टेल आएगा, क्योंकि 16 आउटकम्स बनेंगे ना, राइट? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, राइट? तो 16 आउटकम्स बनेंगे. ओके, और 16 बनेंगे तो 8 टाइम्स हेड, फिर 8 टाइम्स टेल, और फिर 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, और फिर 1 सेकेंड क्वेश्चन. A die is thrown 2 times. तो एक डाई में आ सकता है 1 to 6, दूसरे डाई में भी आ सकता है 1 to 6. तो कितने आउटकम्स बनेंगे? यहाँ पे 6 वेज है, यहाँ पे 6 वेज है, तो आउटकम्स टोटल बनेंगे 36 वेज या 36 नंबर ऑफ आउटकम्स. तो सैंपल स्पेस की साइज भी होगी 36, क्योंकि आउटकम्स का सेट होता है सैंपल स्पेस. आउटकम क्या हो सकता है? 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है. ऐसे ही 3 1 से 3 6, ये आप सारे लिख सकते हो. 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6, राइट?
तो ये 36 आउटकम्स बन जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। सैंपल स्पेस जो बनेगा वो किस साइज का बनेगा, अगर वो सोचे तो 4 बार कॉइन टॉस करेंगे। पहली बार 2 वेज, दूसरी बार में भी 2 वेज। यहाँ पे हेड या टेल आएगा, सेम हियर एज वेल, यहाँ पे भी हेड या टेल आएगा। 2 आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी। अगर चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पॉसिबल वेज हैं। तो अगर हेड को मैं लिख दूं यहाँ पे 8 टाइम्स और फिर टेल को लिख दूं 8 टाइम्स, तो कितने आउटकम्स बन रहे हैं अभी यहाँ पे 16। अभी यहाँ पे हम हेड को 4 बार लिखेंगे, जल्दी से लिख लेता हूं मैं इसको। फिर टेल को लिखेंगे, फिर हेड को लिखेंगे 4 बार, फिर टेल को लिखेंगे 4 बार। हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। हमारे आउटकम्स बनते जा रहे हैं। टोटल 16 आउटकम्स बन गए। तो इन सब का जो सेट बनेगा ना हमारा, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो, s इक्वल्स टू ये सारी वैल्यूज। ये जो सेट है ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड द डाई इज थ्रोन। कॉइन टॉस होगा, ओके, और फिर करेंगे हम डाई को थ्रो। कॉइन टॉस से आउटकम आ सकता है हेड या टेल। डाई थ्रो करने से 1 to 6 में से कोई भी नंबर आएगा। तो हमारा आउटकम होगा हेड के साथ 1 या हेड के साथ 2, ऐसे करके 6 तक। ठीक है, या तो फिर टेल के साथ 1। इसमें भी हम नंबर ऑफ आइटम्स पहले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कॉइन टॉस कर रहे हैं, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, हेड या टेल। डाई थ्रो कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 1 to 6, मतलब टोटल 6 इन नंबर, यहाँ पे 2 इन नंबर, तो 2 times 6, 12 आउटकम्स पॉसिबल। तो यहाँ पे 12 आउटकम्स आ रहे हैं। क्वेश्चन 5, a coin is tossed and then a die is rolled only in case a head is shown on the coin। तो सबसे पहले तो कॉइन टॉस कर रहे हैं, उससे हेड या टेल आएगा। यहाँ पे हेड और टेल में कंडीशंस है, इसीलिए हम इसमें सेपरेट लिख रहे हैं। हेड आया तो डाई रोल करेंगे, नहीं आया तो रुक जाएंगे। मतलब टेल आया तो यही हमारा आउटकम बन जाएगा। सैंपल स्पेस में अगर हम लिखें तो टेल आ गया। ठीक है, हेड के केस में थ्रो और डाई। अब डाई क्या दे सकता है, 1 to 6 कोई भी नंबर दे सकता है। तो हेड फिर 1 या हेड फिर 2, ऐसे करके हेड 6 तक आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 boys and 2 girls are in room X, 1 boy and 3 girls are in room Y। एक रूम है X जिसमें 2 boys हैं, let us call them B1 B2, 2 girls हैं, let us call them G1 G2। एक दूसरा रूम है जिसमें 1 boy है, let's call him B3, and let's call this girl G3 G4 G5। Specify the sample space for the experiment।
in which a room is selected and then a person. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, रूम इज सेलेक्टेड, फिर पर्सन इज सेलेक्टेड। तो हमें डायग्राम से देख के समझ में आ रहा होगा कि एक्स सेलेक्ट हुआ है तो कौन कौन सेलेक्ट किया जा सकता है। वाई को सेलेक्ट किया तो इन चार में से सेलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक्स बी वन, एक्स बी टू, एक्स जी वन, एक्स जी टू, वाई बी थ्री, वाई जी थ्री, वाई आया जी फोर, फिर वाई आया तो जी फाइव। वाई सेलेक्ट होने के बाद ये चार पॉसिबल है, एक्स सेलेक्ट होने के बाद ये चार पॉसिबल। क्वेश्चन 7, one die of red color, one of white color and one of blue color, तो तीन डाई हैं, are placed in a bag. ओके, एक बैग उठाया, उसमें रेड डाई है, ब्लू डाई है एंड व्हाइट डाई है। One die is selected at random and rolled. Its color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हम डाई को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है एंड रोल्ड, फिर डाई इज रोल्ड। ओके, लेट्स से R denotes red color, B denotes blue color and W denotes white color. R1 which means red dice आया बैग से निकालने के बाद और उसको रोल किया तो 1 मिला या 2 मिला, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6, व्हाइट 1, व्हाइट 2, व्हाइट 6, व्हाइट 3, व्हाइट 4, व्हाइट 6, फिर ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 6। ये हमारा सैंपल स्पेस होगा।